अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और उर्दू कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिस कहानी का उन्वान है सखावत। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। मेरी गाड़ी पुरानी हो चुकी है। इस वजह से आए दिन ख़राब होती रहती है। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। गाड़ी ख़राब थी, इसलिए मुझे जैसे ही तनख्वाह मिली मैं गाड़ी को अपने मैकेनिक के पास ले गया। महंगाई इतनी है कि बहुत देखभाल कर खर्चा करना पड़ता है। मैकेनिक तो बहुत मसरूफ़ था, इसलिए इसने गाड़ी अपने एक शागिर्द के हवाले कर दी और मेरे पास आकर आहिस्ता से कहा, नजम साहब, लड़का नया है लेकिन अपने काम में माहिर है। बहुत गरीब है, इसलिए मैंने काम पर रख लिया है। मुझे तो काम से दिलचस्पी थी, चाहे कोई भी करे। लड़का गाड़ी की मुरम्मत करने में मसरूफ़ हो गया और मैं खड़ा उसको देख रहा था। वो वाकई बहुत महारत से काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद बातचीत शुरू हो गई। वो गरीब था और उसकी माँ घरों में काम करती थी। बाप बेचारा फालज का शिकार था और इसलिए कोई काम नहीं कर सकता था। एक बहन थी जिसकी शादी करना थी। इसकी शादी के लिए भी पैसे जमा करना थे। मैं इसकी बातें सुनता रहा और इस पर तरस खाता रहा। अचानक आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बेटा। देखा तो एक फकीरनी थी जिसका एक हाथ भी कटा हुआ था। मैंने अपना पर्स निकाला और 10 रुपये का नोट तलाश करने लगा, लेकिन नहीं मिला और ना ही मेरे पास सिक्के थे। फिर मैंने कहा, माफ़ करो अम्मा, और सोचने लगा कि मैं तो खुद महंगाई का मारा हूँ। मैं ज़्यादा पैसे भीख में नहीं दे सकता। फकीरनी उदास होकर आगे बढ़ गई। मैकेनिक लड़के ने जब इसे जाते देखा तो आवाज़ देकर रोका, अम्मा रुको। फकीरनी ठहर गई और लड़के ने जल्दी से अपनी जेब से 50 रुपये का नोट निकाला और फ़कीरनी के हवाले कर दिया। फ़कीरनी बहुत खुश हो गई और इसको दुआ देती हुई वहाँ से चली गई। मैं इस गरीब मैकेनिक लड़के को हैरत से देखने लगा। 50 रुपये का नोट, उफ! 50 का नोट तो मेरे पर्स में भी था, लेकिन मैंने फ़कीरनी को नहीं दिया। वो गरीब मैकेनिक लड़का बहुत सखी निकला। गरीब होने के बावजूद इसने बूढ़ी फ़कीरनी की मदद की। साहब बेचारी बूढ़ी है, एक हाथ भी नहीं है, इस उम्र में कोई काम नहीं कर सकती। लड़के ने मुझे देखकर कहा। मैं लड़के की बात सुनकर हैरान हो रहा था। मुझ जैसे लोग अपने ऊपर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर कोई मांग ले तो 5-10 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं देते। मुझे लड़के की सखावत पर फ़ख्र होने लगा और अपने आप से शर्मिंदा होने लगा। तो प्यारे दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में तंग दिली का मुजाहिरा ना करते हुए खुश दिली का मुजाहिरा करना चाहिए और हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें।